नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 37,500 करोड़ का बजट पेश किया गया है। किसके लिए? कोयला से गैस बनाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इंडिया को ऐसा क्या मुसीबत आ गया जो कोयला से हमें गैस बनाना पड़ रहा है और इंडियन गवर्नमेंट को इतना बजट पेश करना पड़ रहा है इसके लिए, ताकि प्राइवेट कंपनी आए और कोयला से गैस बनाए और मार्केट में बेचे, ताकि जो क्राइसिस चल रही है उसको हम लोग कम कर सके। और इंडिया जो है दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड है गैस परचेस करने के लिए, उसकी निर्भरता कम होगी। तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी चीज को लेकर के। ओके, तो सबसे पहले जो है कोयला से गैस कैसे बनता है उस प्रोसीजर को समझ लीजिए। उसके बाद जो है गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी को क्या फायदा होगा, रोजगार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तमाम सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए इसका प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होता है? हम लोग कोयला लेंगे, कोयला हमने लिया, उसको क्या करेंगे? क्रश करेंगे, क्योंकि कोयला जो है एक स्टोन के रूप में होता है, बड़ा बड़ा पत्थर के रूप में होता है वो। उसको क्रश करेंगे, उसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद उसको चेंबर में डालेंगे। चेंबर में डालने के बाद उसको स्टीम करेंगे, यानी आग लगाएंगे, यानी हीट देंगे। किसके प्रेजेंस में? तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बट लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखना पड़ेगा। लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे और उसमें हीट हम लोग स्टीम देंगे। जैसे ये प्रोसेस क्लियर होगा, प्रोसेस होने के बाद जो है यहाँ पर गैस निकल करके आएगा। कौन सा गैस निकलेगा? सिन गैस, SYN, सिन गैस निकल करके आएगा आउटपुट के रूप में। ये सिन गैस कहाँ कहाँ यूज होती है? अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो खाद बनाती है, केमिकल बनाती है, जहां पर हीट की आवश्यकता होती है। तो अभी तो मान लीजिए कि हमारे इंडिया में सिन गैस अवेलेबल तो नहीं है, तो उसके बदले जो प्राइवेट कंपनी है वो इंपोर्ट, जो हमारे दूसरे कंट्रीज जो इंपोर्ट होता है गैस, LPG गैस, उसका उपयोग करती है। बट वहाँ पर क्या है, बहुत ह्यूज मात्रा में वो गैस का कंज्यूमशन होता है। और अभी जो है वहाँ पर इंपोर्ट बंद हो चुका है वॉर की वजह से, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में क्राइसिस चल रहा है गैस को लेकर के। इसलिए गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया और इतना बजट पेश कर दिया कि यहाँ पर जो है हम लोग इंडिया में ही कोयला से गैस बनाएंगे और ये सब कंपनी को सप्लाई करेंगे, ताकि आम पब्लिक को जो है खाना बनाने में जो गैस का उपयोग होता है उसी किल्लत को दूर किया जा सकता है। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। ये उसका प्रोसीजर था, मैंने बता दिया। अब यहाँ पर समझ जाइए कि गवर्नमेंट तो इतना यहाँ पर बजट पेश कर दिया है। कोल गैसिफिकेशन में किसको किसको फायदा होने वाला है, कौन कौन सा कंपनी इसको परचेस कर सकती है इस गैस को? अगर हम लोग देखेंगे तो ये गैस को हम लोग खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। LPG गैस दूसरा होता है और सिन गैस दूसरा होता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सिन गैस परचेस करेगी अपने काम करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उनकी जो निर्भरता है LPG गैस के ऊपर वो कम हो जाएगी। तो मेन गवर्नमेंट का मोटो यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो खाद बनाने के लिए, मेथनॉल बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए, केमिकल बनाने के लिए जो गैस का उपयोग होता है LPG गैस, उसको कम कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए, ताकि जो हमारा बैलेंस गैस रहेगा थोड़ा बहुत, तो हमारा जो पब्लिक है वो अपना खाना बनाने के लिए यूज करेगा और जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो इस गैस का उपयोग करेगी। गवर्नमेंट का मानना ये है। क्लियर? अब यहाँ पर समझिए कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट क्यों रखा। सिंपल सा बात है, LNG के लिए, उसके बाद यूरिया बनाने के लिए, मेथनॉल बनाने के लिए और अमोनिया बनाने के लिए, ये चार चीज बनाने के लिए ह्यूज मात्रा में गैस की आवश्यकता होती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट खुद यहां पर गैस बना करके ये सब काम के लिए उपयोग करेगी तो दूसरे कंट्रीज जो हम लोग LPG गैस खरीदते हैं, LNG गैस खरीदते हैं, वो खरीदना नहीं पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा बजट पेश किया। अब यहां पर सवाल ये है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है? गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि भैया हम लोग इंडिया में बनाएंगे तो इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा जो है भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा। ओके, तीसरा सवाल है कोल का जो है वो क्लियर यूज होगा, मतलब अभी जो है प्रॉपर ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर इस सिस्टम के माध्यम से हम लोग जाते हैं, अगर ऐसा काम करते हैं, हम लोग कोयला से गैस बनाते हैं, तो उसका प्रॉपर ढंग से जो है वो यूज हो पाएगा। और उसके बाद जैसे ही बड़ा बड़ा प्लांट लगेगा तो वहां पर जो है नया उद्योग होगा और लोगों का रोजगार मिलेगा। ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। गवर्नमेंट का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। किसके लिए? 2030 तक जो है 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन होगा। इसमें जो है नई योजना से लगभग 75 मिलियन टन्स कोल गैसिफाई करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है 2030 तक। ये गवर्नमेंट का उनका लक्ष्य है। उसके बाद हम लोग अगर यहां पर देखेंगे तो इसको ये काम करने में कौन कौन कंपनी का प्रॉफिट होगा, मतलब फायदा कौन कौन सा कंपनी का होगा।
तो सबसे पहले जो है कोल इंडिया का होगा, क्योंकि वहाँ से कोयला निकलेगा, ज़्यादा मात्रा में सेल होगा, ज़्यादा कंजम्पशन होगा, तो वहाँ पर जो है उनको फ़ायदा होने वाला है, कोल इंडिया को फ़ायदा होने वाला है। वहीं पर एनटीपीसी वाले को भी फ़ायदा होने वाला है, गेल को फ़ायदा होगा, वेल को फ़ायदा होगा, और वहीं पर अडानी ग्रुप का फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ काम करने के लिए यदि इस सेक्टर में आगे आते हैं तब, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतना बजट पेश किया है, ताकि हम लोग दूसरे कंट्री जो गैस खरीदते हैं उसकी निर्भरता को कम किया जा सके, और इंडिया में जो गैस का क्राइसिस चल रहा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके।